हेलो लीना, कैसी है तू? अच्छी हूँ भैया। आप रक्षाबंधन पर घर आ रहे हैं ना? हाँ, उम्मीद तो पूरी है। छुट्टी की अर्जी दे दी ही मैंने। अच्छा ये तो बता, क्या गिफ्ट चाहिए तुझे रक्षाबंधन पर? आप बस जल्दी से आ जाओ। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा भैया। जब आप आओगे ना तो हम बहुत मस्ती करेंगे। भाभी और टिंकू ने पूरी तैयारी कर रखी है। जब आप आओगे ना तो कई सरप्राइज मिलने वाले हैं आपको। अरे वाह, बता ना क्या क्या तैयारियां है? अच्छा, भाभी से मुझे पिटवाना चाहते हो? खुद आना तभी देखना। अच्छा ठीक है। लीना और मनीष सिर्फ भाई बहन ही नहीं बल्कि एक दूसरे की जान थे। मनीष बड़ा भाई था और भारतीय सेना में कैप्टन था, जबकि लीना उसकी छोटी बहन कॉलेज में पढ़ रही थी। मनीष और लीना के माता पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था। लीना की उम्र उस वक्त बहुत कम थी। ऐसे में मनीष ने ही लीना को संभाला और बड़ा भाई होने के साथ साथ उसे माता पिता का भी प्यार दिया। मनीष की पत्नी अर्चना और 2 साल का बेटा टिंकू लीना के साथ हैदराबाद में रहते थे और मनीष की पोस्टिंग लद्दाख में थी। मनीष अपने बहन और परिवार से जितना प्यार करता था उससे कहीं ज्यादा अपनी मातृभूमि से करता था। उसने बचपन में ही तय कर लिया था कि वो बड़ा होकर भारतीय सेना का हिस्सा बनेगा। वो अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी और लगन से करता था। एक दिन मनीष के सीईओ कर्नल वेंकट सिंह ने अपने पास बुलाया और कहा, कैप्टन, दुश्मन कक्ष में कुछ हलचल दिखा गया है। फौरन पेट्रोलिंग बढ़ा दो और अपनी टीम को हर कंडीशन के लिए तैयार रहने को कहो। कोई शक? नो सर। अरे हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें छुट्टी की अर्जी दी हुई है। तुम काफ़ी समय से घर नहीं गए हो। यकीन मानो, मैं तुम्हें भेजना भी चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल जो माहौल है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर। ऐसे वक्त में मैं खुद भी घर नहीं जाना चाहूँगा सर। वेरी गुड कैप्टन, आई एम प्राउड ऑफ यू। मनीष वहाँ से वापस अपने कमरे में आ जाता है। वो देश की सुरक्षा के लिए तैयार था। वो कर्नल के इंस्ट्रक्शन के बारे में सोचने लगा और अपना टीम प्लान तैयार करने लगा। तभी उसके फोन की घंटी बजी। वो फोन उसके घर से था। घर का नंबर देखते ही मनीष उदास हो गया। वो सोचने लगा कि अब लीना से क्या कहेगा जो उसके घर आने का कब से इंतजार कर रही थी। मनीष ने फोन उठाया और कहा, हेलो। गुड मॉर्निंग भैया, कैसे हो आप? ओ, मैंने ये कहने के लिए फोन किया था कि रक्षाबंधन पर जब आप आओगी तो मनाली भी चलेंगे। भाभी और मैंने पूरा प्लान बना लिया है। टिंकू की भी स्कूल की छुट्टियां हैं। बहुत मजा आएगा ना? क्या हुआ आपको? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो आप? तू चुप होगी तब तो कुछ बोल पाऊंगा ना। सॉरी भैया, चलो आप बोलो, मैं एकदम चुप रहूंगी, प्रॉमिस। हम मनाली नहीं जा पाएंगे बेटा, और शायद मैं रक्षाबंधन पर घर भी नहीं आ पाऊंगा। घर नहीं आओगे? ऐसे कैसे? आपने वादा किया था ना। पूरा 1.5 साल हो गया है आपको देखते हुए। पिछले साल भी मैं आपको राखी नहीं बांध पाई और आप कह रहे हो कि इस बार भी नहीं आओगे। लेकिन क्यों? बेटा समझा कर, बढ़त पर हालात ठीक नहीं है। यहाँ मेरी जरूरत है। और हमें आपकी जरूरत नहीं है क्या? बेचारे भाभी और टिंकू कितनी तैयारियों में लगे हैं। आपके लिए हम तीनों ने कितने सरप्राइज प्लान कर रखे थे। आप ऐसा करो कि ये आर्मी की जॉब छोड़ दो। आप तो इतने टैलेंटेड हो, अच्छी से अच्छी जॉब मिल जाएगी आपको यहाँ, और आप हम सबके साथ में रह सकोगे हमेशा। लीना, कैसी बात कर रहा है तू? ऐसा कह रहा है जैसे मुझे जानती नहीं। आर्मी ज्वाइन करने का बचपन से मेरा सपना था। देश के लिए लड़ने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, और तुम मुझे। लीना नाराज हो जाती है और फोन बीच में ही काट देती है। वह अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। मनीष वापस फोन लगाता है तो फोन उसकी पत्नी अर्चना उठाती है और मनीष से कहती है, क्या हुआ? आप इस बार भी घर नहीं आ रहे हैं क्या? हाँ अर्चना, बॉर्डर पर हालात बदल गई है। छुट्टी नहीं मिल पाएगी। लीना कहाँ है? रो रही होगी। जी, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं समझा लूंगी उसे। लेकिन फिर भी आप कोशिश करके देख लीजिए। टिंकू भी बेसब्री से आपका इंतजार कर रही है और मैं भी। अर्चना, तुम्हें क्या लगता है
कि मेरा घर आने का मन नहीं करता। तुम तीनों से मिलने के लिए तड़प रहा हूँ मैं, पर क्या करूँ, देश पहले है ना। जी समझती हूँ मैं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। थैंक यू अर्चना, सब कुछ इतने अच्छे से संभालने के लिए। इसके बाद मनीष फोन काट देता है। वो भी घर नहीं जा पाने से बहुत उदास था, पर लीना और अर्चना के सामने दिखा नहीं सकता था। अब उसने अपना पूरा ध्यान दुश्मन के खिलाफ अपने टीम प्लान पर लगा दिया। पूरा प्लान तैयार करने के बाद उसने अपनी टीम को सब कुछ समझाया और खुद भी मुस्तैदी के साथ दुश्मन पर नजर रखने लगा। आधी रात का वक्त था। अचानक बॉर्डर की उस पार से कुछ हलचल सुनाई दी। मनीष की आंखों में नींद नहीं थी। उसने जैसे ही हलचल महसूस की, उसने अपने टीम को अलर्ट कर दिया। थोड़ी ही देर बाद दुश्मन की तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। मनीष की टीम पहले से तैयार था, इसलिए बिना समय गवाए भारतीय जवानों ने भी गोलीबारी का पूरा जवाब दिया। दुश्मन पर मनीष की टीम भारी पड़ रही थी, लेकिन अचानक एक जवान श्याम घन को कंधे में गोली लग गई। मनीष उसकी तरफ भागा और उसे कैंप भेजने के बारे में सोचने लगा। वो सोच ही रहा था कि अचानक दुश्मन की तरफ से ठीक उसी जगह पर बम फेंका गया। मनीष ने बम को हवा में ही देख लिया था। उसने श्याम घन को दूर धकेल दिया और उस बम की जमीन पर गिरने से पहले ही उसे अपने हाथ से पकड़ लिया, लेकिन वो खुद जमीन पर गिर गया। बम मनीष के हाथ में ही फट गया। मनीष का सीधा हाथ बुरी तरह से घायल हो गया। ये देखकर दूसरे जवानों ने तुरंत इस बात की खबर देश कैंप को दी। कुछ ही देर में कैंप से कुछ जवान वहां पहुंचे। वे मनीष और श्यामघन को वहां से कैंप लेकर गए। वहां मनीष की जांच हुई, जिसके बाद उसे अस्पताल भेज दिया गया। अस्पताल में मनीष को ऑपरेट किया गया। उधर मनीष की टीम ने उसके बनाए हुए प्लान के तहत ही दुश्मन का पूरा जोश के साथ सामना किया और जल्दी ही दुश्मन को मृत्यु देखने पड़े। इधर अस्पताल में मनीष का ऑपरेशन हो चुका था। उसे जैसे ही होश आया तो सामने डॉक्टर और कर्नल वेंकट सिंह खड़े थे। मनीष को देखकर कर्नल मुस्कुराए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, वेल डन कैप्टन, नाउ होल मिशन इज प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। फिर मनीष को बम धमाके के बारे में सब कुछ याद आता है। वो अपना सीधा हाथ हिलाने की कोशिश करता है, पर हिला नहीं पाता क्योंकि उसका हाथ था ही नहीं। ये देखकर मनीष बौखला जाता है और कहता है, सर 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 मेरा हाथ सर। बी रिलैक्स कैप्टन मनीष, बम से निकले छर्रे आपके हाथ में बहुत अंदर तक घुस गए थे, इसलिए हमारे पास हाथ काटने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। आई एम रियली वेरी सॉरी। मनीष शॉक में था। ये सब जानकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगी। कर्नल ने उसे कहा, डोंट लूज होप कैप्टन, तुमने अपना काम बखूबी किया है और तुम्हारा टीम प्लान की वजह से ही हमने दुश्मन को वापस भागने के लिए मजबूर कर दिया। तुम अपने साथियों को बचाने के लिए उस बम को अपने हाथों में पकड़ा। तुम्हारा ये बलिदान पूरा देश याद रखेगा। अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारा घर जाने का सारा इंतजाम करवाता हूँ। मनीष बहुत उदास था। वो कर्नल से इस हादसे के बारे में उसके घर पर बताने को मना कर देता है। 2 दिन बाद उसे 2 जवानों के साथ घर भेजा जाता है। घर का दरवाजा लीना खोलती है। मनीष को देखकर लीना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो खुशी से चिल्लाती है, भैया इतना बड़ा सरप्राइज! भाभी, टिंकू जल्दी से यहाँ आओ, देखो कौन आए हैं। इतना कहकर लीना मनीष के गले लग जाती है। तभी उसे मनीष के कटे हुए हाथ का एहसास होता है। फिर वो मनीष को ध्यान से देखती है। उसका ध्यान मनीष के बाकी शरीर पर लगी चोटों पर भी जाता है और रोने लगती है। तब तक अर्चना और टिंकू भी वहां आ जाते हैं। वो भी मनीष का हाल देखकर बहुत दुखी होते हैं। लीना मनीष को अपने साथ घर के अंदर लाती है और उसके साथ आए दोनों जवानों को भी अंदर लाकर बैठने को कहती है। फिर लीना मनीष के पास बैठकर उसके कटे हुए हाथ को एक टोक देखने लगती है। फिर रोते हुए कहती है,
कहा था मैंने आपसे, छोड़ दी आर्मी की जॉब। मुझे इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं है कि मैं अपने देश के लिए अपना एक हाथ खो दिया। देश के लिए बलिदान का मौका तो किस्मत वालों को मिलती है पगली, और तुझे खुश होना चाहिए। अब आ गया हूँ मैं तेरे पास हमेशा के लिए। बस एक ही बात का अफसोस है कि अब मैं तेरी राखी का मान कैसे रखूँगा, कैसे करूँगा तेरा रक्षा। नहीं भैया नहीं, ऐसा मत कहो। आपने सिर्फ अपनी बहन की ही नहीं बल्कि दुश्मन से लड़कर देश की हर बहन की रक्षा की है। मेरी नजर में आप आज भी जाबाज थे, अभी हो और हमेशा रहोगे। इतना कहकर लीना फिर से मनीष के गले लग जाती है। अर्चना, टिंकू और दोनों जवानों की आंखों में भी आंसू थे। 2 दिन बाद रक्षाबंधन का त्योहार आता है। लीना बहुत खुश थी। वो मनीष के दूसरे हाथ पर राखी बांधती है और बड़े प्यार से कहती है, आप दुनिया के सबसे अच्छे भैया हो। आई एम प्राउड ऑफ यू भैया।